दोस्तों आज से करीब 65 मिलियन साल पहले इस धरती पर डायनासॉर्स का राज था। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि डायनासॉर्स का अंत कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान तक मिटाकर रख दिया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 65 मिलियन साल पहले वो कौन सी घटना हुई थी। इंसानों की तरह ही डायनासॉर्स भी इसी धरती पर आम जिंदगी बिता रहे थे। वही हवा, वही पानी, वही दिन और रात। लेकिन आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो पृथ्वी से 20 करोड़ मील की दूरी पर था और अचानक मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के प्लैनेटॉइड में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है, जिस वजह से उस बड़े एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल जाती है और वो पृथ्वी की ओर तेज़ी से आने लगता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पृथ्वी की ओर बढ़ रहे उस एस्टेरॉयड की रफ्तार लगभग 22,000 मील पर आवर थी और वजन करीब 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन था। कहा जाता है कि ये एस्टेरॉयड धरती के उपग्रह यानी चांद से बिल्कुल करीब से गुजरा था। अगर वो चांद से टकराता तो शायद आज डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता। फिर जैसे जैसे ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता गया, उसकी रफ्तार बढ़ती गई और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया और पृथ्वी से टकराने से पहले ही इसकी रोशनी की वजह से धरती पर रह रहे डायनासोर्स अंधे हो चुके थे। देख नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी ये एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको से टकराता है और लगभग 40,000 डिग्री के टेम्परेचर जितना ब्लास्ट होता है, जो लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर था। ये इतना तेज़ था कि विस्फोट के बाद धरती की करोड़ों टन मेटल्स स्पेस में चली गई और धरती में 30 से 40 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। कुछ ही मिनटों बाद अर्थ के अंदर सीज़मिक वेव्स यानी कि भूकंपी तरंगे उठने लगी, जिनकी वजह से ही समुद्रों का निर्माण हुआ और वो सुनामी में बदल गई। इस वेव्स का असर धरती के अंदर बनी ज्वालामुखी पर भी हुआ, जिस वजह से हज़ारों ज्वालामुखी फटने लगी और डायनासोर्स का विनाश शुरू हो चुका था। यही धरती के विनाश की शुरुआत थी। धीरे धीरे इस विस्फोट के रेडिएशन की वजह से 1000 किलोमीटर दूर तक भी डायनासोर्स जलकर राख हो चुके थे। स्पेस में जो लाखों टन मेटल्स और पत्थर के टुकड़े विस्फोट के वक्त चले गए थे, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण कुछ ही मिनटों में वापस आग के गोले बनकर बरसने लगे, जिनकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर्स भी बच नहीं पाए। तो इसी महाप्रलय की वजह से करीब 90% डायनासोर्स की प्रजाति उस समय खत्म हो चुकी थी और बचे हुए कुछ छोटे जानवर रह गए थे, जिससे आगे चलकर मैमल्स प्रजाति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान का जन्म कैसे हुआ इस धरती पर, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।